हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज के इस लेसन से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश को एक नए तरीके से। पिछले लेसन्स में हमने ओवरव्यू देखा है कि स्पोकन इंग्लिश के जो फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं, और आज से हम सीखने वाले हैं उसको एडवांस तरीके से, यानी कि हर टॉपिक को परफेक्टली सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ टू। इसके 4 फैक्टर होते हैं, यूज़ टू, फिर यूज़ टू भी होता है, और उसके अलावा यूज़ टू वुड के साथ रिप्लेस होता है। फिर नेगेटिव सेंस में हम डिडंट यूज़ टू करते हैं। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर हम एक एक क्लास में डीपली समझने वाले हैं। ठीक है, आज का है यूज़ टू। यूज़ टू का मतलब होता है किया करता था। वैसे आप सभी को पता है, आज हम डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इनके मीन मैंने इसलिए पहले बता दिए हैं ताकि आपको अब कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और बाकी जो भी आगे एडवर्ब जो भी आती है। ठीक है, यूज टू का इस्तेमाल कब करते हैं हम? हमारी जो भी बचपन की बातें होती है, पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस होता है, उसको आसानी से डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, उनको हम सेंटेंस के तरीके से समझेंगे, सेंटेंस यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला सेंटेंस है वी यूज़ टू गो टू नेशनल पार्क। इसका मतलब ये है कि हम नेशनल पार्क जाया करते थे। ठीक है, एक पास्ट एक्सपीरियंस है, प्रेजेंट की तो बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी डिस्क्राइब करना है पास्ट का वो हम इन सेंटेंस के ज़रिए कर सकते हैं। यानी कि हमें केवल वो चीज़ें समझनी आनी चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर समझने, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया तो आप अपने पास्ट के बारे में बोल सकते हैं, चाइल्डहुड के बारे में बोल सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस आप पास्ट का बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है वी यूज़ टू गो टू नेशनल पार्क। इसका मतलब क्या हो गया? हम नेशनल पार्क जाया करते थे। नेक्स्ट सेंटेंस है आर एस कुमार यूज़ टू शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब आप सभी को पता है, दिखावा करना। तो आर एस कुमार दिखावा करते थे। ठीक है, दिखावा किया करते थे जो भी चीज़ है। हम पास्ट का यहाँ पर एक्सपीरियंस बता रहे हैं, किसके बारे में? आर एस कुमार के बारे में। अगला है अभिषेक यूज़ टू स्टडी अलॉट। अभिषेक अभी एक टॉपर है। ठीक है, टॉपर क्यों है? क्योंकि वो काफ़ी मेहनत किया करता था, स्टडी किया करता था। ठीक है, अभिषेक यूज़ टू स्टडी अलॉट। अलॉट मतलब काफ़ी, मतलब बहुत स्टडी किया करता था। नेक्स्ट सेंटेंस है दे यूज़ टू स्पीक ब्रोकन इंग्लिश। ब्रोकन इंग्लिश का मतलब हो गया टूटी फूटी इंग्लिश। ठीक है, तो वे टूटी फूटी इंग्लिश बोला करते थे। अभी परफेक्ट बोलते हैं लेकिन वो टूटी फूटी इंग्लिश बोला करते थे। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस है यू यूज़ टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। मैंने आपको एक सवाल पूछा है कि आपके इतने अच्छे नंबर कैसे आए एग्ज़ाम में। ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम में कोई भी सब्जेक्ट है उसको आप परफेक्टली और टाइम पर अपना बेस्ट देते थे, यानी कि अपना पेपर आराम से और टाइम पर कर लेते थे। ऐसा कैसे? तो आपने बताया कि मैं जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको ध्यान से पढ़ता था। ठीक है, तो यू यूज़ टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है फादर यूज़ टू ब्रिंग पाई। पाई का मतलब होता है कचौरी, और फादर यूज़ टू ब्रिंग यानी लाना, तो पापा कचौरी लाया करते थे। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है दे यूज़ टू हॉर्स अराउंड। हॉर्स अराउंड का मतलब होता है इधर उधर घूमना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रबड़ना। तो दे यूज़ टू हॉर्स अराउंड, वह घूमा करते थे, इधर उधर घूमते थे। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, वी यूज़ टू गो, आर एस कुमार यूज़ टू शो ऑफ, अभिषेक यूज़ टू स्टडी, दे यूज़ टू स्पीक, यू यूज़ टू फॉलो, फादर यूज़ टू ब्रिंग, दे यूज़ टू हॉर्स। सिंपल सा सेंटेंस है, आपको सिर्फ इतना ही बनाना है। आप बना सकते हैं वो आया करता था। ठीक है, तो ही यूज़ टू कम, पापा डांटा करते थे, फादर यूज़ टू स्कोल्ड, स्कोल्ड यानी डांटना, और मम्मी गांव जाया करती थी, मदर यूज़ टू गो टू विलेज। मम्मी डांस किया करती थी तो मदर यूज़ टू डांस। ठीक है, उसके अलावा सिंपल सिंपल सेंटेंस बोलने जो आपको डेली लाइफ में किए थे, डेली लाइफ में आपने जिए थे। ठीक है, जैसे कि आप मस्ती किया करते थे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, इसके बारे में बोल सकते हैं। और आप स्कूल लेट जाया करते थे तो आप बता सकते हैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाया करते थे, तो आई यूज़ टू गॉसिप विथ माई फ्रेंड। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है।
ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, पहला सेंटेंस है आई यूज टू गो बापू नगर वॉकी वॉकी। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर तो सेम है। ठीक है, आई यूज टू गो बापू नगर, मतलब मैं बापू नगर जाया करता था। आगे है वॉकी वॉकी, वॉकी वॉकी का मतलब होता है पैदल। ठीक है, तो आई यूज टू गो बापू नगर वॉकी वॉकी। ठीक है, मैं बापू नगर पैदल जाया करता था, सिंपल। तो यहाँ पर वॉकी वॉकी मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, मतलब पेज पर डाल दूंगा कि वॉकी वॉकी का मतलब क्या होता है। अगर आपको याद रहता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने चैनल पर यानी कि मेरे चैनल पर देख सकते हैं, AMCIQ। ठीक है, इंस्टाग्राम पर। नेक्स्ट है सी यूज टू एडोर दिलीप कुमार। ठीक है, दिलीप कुमार जो कि एक एक्टर हैं, अभी 7 जुलाई को उनका देहांत हुआ है। ठीक है, तो सी यूज टू एडोर दिलीप कुमार, यानी कि उनकी जो बेटी है वो उनको प्यार किया करती थी। एडोर मतलब रेस्पेक्टफुल प्यार, मतलब एडोर एक अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट है मदर यूज टू टेल स्टोरी अबाउट चाइल्डहुड, मतलब मम्मी चाइल्डहुड की स्टोरी सुनाया करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है मदर यूज टू टेल स्टोरी। ठीक है, आगे हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं अबाउट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बारे में। ठीक है, जैसे ऊपर हमने बोला है वॉकी वॉकी। नेक्स्ट देखिए, दे यूज टू एनिहिलेट इम्पोर्टेंट टाइम। एनिहिलेट का मतलब होता है बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। ठीक है, कोई भी चीज़, तो हम इम्पोर्टेंट टाइम को वे क्या करते थे, बर्बाद करते थे। नेक्स्ट है अनवांटेड रेन, यानी कि अनचाही वर्षा, बरसात। ठीक है, यूज टू डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो अनचाही जो बरसात थी वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म कर देती थी। ठीक है, बर्बाद कर देती थी। ठीक है, डिस्ट्रॉय यानी भी बर्बाद करना, ख़त्म करना। नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन यूज टू फोकस ऑन एक्टिंग। अमिताभ बच्चन एक्टिंग पर फोकस किया करते थे। ठीक है, और नेक्स्ट है देट लीडर यूज टू ड्रैग द स्पीच। ड्रैग यानी क्या होता है, घसीटना, स्पीच यानी भाषण। ठीक है, डेट लीडर, मैं किसी पर्टिकुलर लीडर का नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो अपनी स्पीच को ड्रैग करते थे। मैं किसी वो डेट मतलब वह है। ठीक है, डेट लीडर यूज टू ड्रैग द स्पीच, मतलब वह लीडर जो है अपनी स्पीच को ड्रैग यानी घसीटते थे, मतलब हर कुछ ही लंबी लंबी बातें फेंकते रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सी यूज टू स्टिच। स्टिच का मतलब होता है सिलाई करना, लेकिन हाथों से। ठीक है, हाथों से सिलाई करते हैं ना, उसको स्टिच बोलते हैं। और नेक्स्ट है टी सेलर यूज टू यूज़ एक्स्ट्रा गार्लिक फॉर मेकिंग टी स्पेशल। ठीक है, यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर है टी सेलर यूज टू यूज़, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यूज टू तो हमारा जो हम पढ़ रहे हैं पास्ट की बातें बताने के लिए, और यहाँ पर यूज़ एक मेन वर्ब है। यूज यानी कि उपयोग में लेना। तो टी सेलर यूज टू यूज़ एक्स्ट्रा गार्लिक फॉर मेकिंग टी स्पेशल, मतलब जो टी सेलर था, चाय वाला था, वो चाय को स्पेशल बनाने के लिए एक्स्ट्रा गार्लिक यानी अदरक का यूज़ करता था। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक यूज टू ड्वेल इन उदयपुर। अशोक उदयपुर में रहा करता था, ड्वेल किया करता था। ठीक है, एंड नेक्स्ट राहुल यूज टू सोल्यूट द सॉल्यूशन। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, आप ध्यान से समझिए। राहुल यूज टू सोल्यूट द सॉल्यूशन, सोल्यूट का मतलब होता है सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशल चीज़ क्या है कि सोल्यूट का मतलब ही होता है सॉल्यूशन निकालना। तो अगर आगे हम लगाते हैं सॉल्यूशन तो वो चीज़ गलत है, हमें सिर्फ ये बोलना है राहुल यूज टू सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट क्या करता था, तो मैथ्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो राहुल यूज टू सोल्यूट मैथ्स प्रॉब्लम बोल सकते हैं, लेकिन द सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। ऐसा बोल सकते हैं राहुल यूज टू सॉल्व सॉल्यूशंस। ठीक है, लेकिन सोल्यूट का मतलब ही होता है सॉल्यूशन निकालना, तो आगे हम सोल्यूट नहीं लगाएंगे। आगे हम निकाल सकते हैं मैथ्स प्रॉब्लम, है ना, मैथ्स की जो भी प्रॉब्लम है वो निकालते थे। और तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद में रखनी चाहिए, पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो आपको सिंपल सा फंडा है कि छोटे छोटे सेंटेंस इस तरह से आप इस्तेमाल करें, जैसे मैंने लास्ट में बताए हैं। वी यूज टू गो टू नेशनल पार्क। ठीक है, RS कुमार यूज टू शो ऑफ, अभिषेक यूज टू स्टडी अलॉट। ठीक है, अपने बारे में बता सकते हैं कि आई यूज टू ईट आइसक्रीम। ठीक है, आई यूज टू गो टू टेम्पल। ठीक है, ब्रदर यूज टू फाइट विथ मी। ठीक है, ग्रैनी, ग्रैनी मतलब होता है
नानी माँ, ठीक है, या दादी माँ। ग्रैनी यूज टू लव मी, मुझे प्यार करती थी, ठीक है। तो आपको यूज टू के बारे में जितने चाहे सेंटेंस बनाने हैं बनाओ, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो भी सेंटेंस है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, और आप ईमेल पर भेज सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज टू बी। यूज टू बी का मतलब होता है हुआ करता था, ठीक है। वहाँ पर मेन वर्ब यूज़ में नहीं आएगी, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। और आप जो वोकेबलरी वाले जो मैंने 2 सेशन डाल रखे हैं, शायद 5वां और 6ठा है, ठीक है, तो वो वाली वीडियो देख लें। उसमें काफ़ी यूज टू बी वाले फॉर्म्स दे रखे हैं। माइजर यानी कि कंजूस होना, है ना, कंजूस। माइजर यानी कंजूस, कोई भी व्यक्ति है जो कंजूस है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।